हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को लेकर आया हूँ। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, टेलीविजन के आदि के माध्यम से कर सकते हैं। उन्हें हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। अगला है प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं तो विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के अनुसार से मानव हित में के संसाधन निर्माण, ये प्रौद्योगिकी कहलाता है। स्टील के उत्पादन में अग्रणीय कारखानों किन किन शहरों में है। तो स्टील उत्पादन के अग्रणी कारखाने राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में स्टील उत्पादन के अग्रणी कारखाने स्थित हैं। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है। तो जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रिहन स्टेशन को कहा जाता है। कोयले में विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया अनपरा, पनकी और ओबरा शहर में स्थापित किया गया है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह किया गया नोरा, राणा सागर, कलपक्कम और ट्राम्बले में किया गया। हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं तो आधुनिक युग में आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरक एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशितित वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करना। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति के मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रॉयलर के प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे हाइटर्न हार्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मुर्गी की दो प्रजातियों का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो मुर्गी की अच्छी श्रेणी, एक ब्रॉयलर, दूसरा हाइट हॉर्न। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्ष के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है फ्रेंड्स। तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है यह वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो उस दिए गए द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है या फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं। उदाहरण भी बताइए। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं तो जिन पदार्थ में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, जिन पदार्थ में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सलिन तथा वायु इत्यादि। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक जैसी खतरनाक बीमारी, टीबी, हैजा इत्यादि। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे डायबिटीज इत्यादि। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्त सूर्य। सूर्य प्रकृति का प्रकाश का स्रोत है। अगला है दोस्त दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे
तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य इत्यादि दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, दर्पण, पुस्तक आदि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण जैसे विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। सॉरी, मोमबत्ती नहीं, विद्युत प्रकाश स्रोत है ना, तो विद्युत प्रकाश में विद्युत बल्ब, स्पेक्ट्रोमीटर, लालटेन आदि आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो यह है NCERT की देन है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी क्या कहलाती है? तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहलाती है विषाणु। क्या कहलाती है फ्रेंड? तो कहलाती है विषाणु। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगाजल में पाया जाता है और इसी कारण गंगाजल पवित्र होता है। तो उस वायरस का नाम है जीवाणु भोजी। उस जीवाणु का क्या नाम है? तो जीवाणु भोजी उस नाम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का है एक्वायर लुमिनो डिफिशियंस सिंड्रोम। हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम कहते हैं। एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार उत्पन्न करने वाला वायरस होता है और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। सबसे बड़ा वायरस किसका होता है? चेचक का वायरस। और सबसे छोटा वायरस अतिसार उत्पन्न करने वाला वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पन्न प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम जैसे फैक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं। और पहले के लोग संदेश पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों के माध्यम से करते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है, इसके दो अप्रूप भी बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के दो अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र क्या हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र हैं CnH2n+2n। इसे एल्केन भी कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वान ल्यूकेनहाग जीवाणु के खोजकर्ता हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हैं? तो जीवाणु विज्ञान के पिता
एंटोनी वान ल्यूनिहाक जीवाणु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो एरनबर्ग ने जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था, एरनबर्ग ने। दो सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए। तो दो सूक्ष्मजीव, पहला जीवाणु और दूसरा विषाणु हैं। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की हैं। विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशगति, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये दिए हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। किसने दिया फ्रेंड? तो लैमार्क ने दिया है। युग्मता की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांतों को किसने दिया है? तो इन सिद्धांत को दिया है चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने। मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदिमानव के बीच की कड़ी एप मानव है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पॉलीथीन कैसे बनता है? पॉलीथीन कैसे बनता है? तो पॉलीथीन एथिलीन C2H4 के उच्च दाब पर बहुलीकरण करने से फलस्वरूप पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन बनता है C2H4 से। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। अगला क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नायलॉन, पॉलीवाइलिन, क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बैकेलाइट, मेलामाइन, बैकेलाइट, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनाल फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर बनाया जाता है। आधुनिक ईंधन कौन कौन है? आधुनिक ईंधन कौन कौन है, इनका नाम बताइए। तो आधुनिक ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने का गैस, LPG इत्यादि आधुनिक ईंधन है। किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। तो पहला त्रिशूल, दूसरा पृथ्वी और अगला अग्नि, तीन मिसाइलें हैं। स्वस्थ मनुष्य में शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूपी में बदल जाती है, तो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस विषाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। इंटरफेरोरस क्या है? तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोरस कहलाता है। वायरस में संक्रामित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोरस कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। तो नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोरस है। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। अगला प्रश्न, समरूप अंग किसे कहते हैं? समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं,
वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। अगला और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनुष्य के 3 अवशेषी अंग के नाम बताइए। मनुष्य के 3 अवशेषी अंग के नाम बताइए। तो पहला है कर्ण पल्लव की कोशिका, दूसरा निमेषक पटल और तीसरा है वर्मीफॉर्म अपेंडिस। तो यह 3 अवशेषी अंग है मनुष्य के। कर्ण पल्लव की पेशियाँ, निमेषक पटल और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।